हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांग मोघा और आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं एसईओ के टेक्निकल चेकलिस्ट के बारे में। अगर इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हुए पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट। तो आज मैं बात करने वाला हूँ टेक्निकल एसईओ की चेकलिस्ट। तो सबसे पहले जब भी हम टेक्निकल एसईओ करते हैं किसी वेबसाइट का तो कौन कौन से पॉइंट्स पे हम काम करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं, हम चेक करते हैं साइट मैप डॉट एक्सएमएल हमारी वेबसाइट में है या नहीं है। साइट मैप डॉट एक्सएमएल बेसिकली एक फाइल होती है जिसमें आपके वेबसाइट के सारे पेजेस, सारे कैटेगरीज होती है। उसके बाद हम देखते हैं साइट मैप डॉट एचटीएमएल, यानी एक जो बेसिकली एक हमारी फाइल होती है क्रोलर के लिए, एक फाइल होती है यूज़र के लिए। यानी कि हमारा जो एचटीएमएल का एक पेज होता है ये यूज़र के लिए होता है जिसमें हम सारे के सारे अपने वेबसाइट के पेजेस और कैटेगरीज की लिस्ट रखते हैं ताकि यूज़र को हमारी वेबसाइट में कोई इशू ना आए कोई पेज फाइंड करने में। नेक्स्ट हम तीसरा पॉइंट करते हैं चेक रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल। रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल एक फाइल होती है बेसिकली, इसमें हम उन पेजेस को डिस्क्राइब करते हैं जो हमें पेजेस को क्रोल नहीं करना होता। फोर्थ हम क्या ध्यान रखते हैं वो होता है हमारा कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग बेसिकली डिफाइन करता है मास्टर कॉपी को। अगर आपकी वेबसाइट में दो पेजेस हैं, दोनों डुप्लीकेट है यानी सेम कंटेंट है, तो उन दोनों में से गूगल किसको प्रायोरिटी दे, यानी कौन सा पेज मास्टर कॉपी है, कौन सा पेज ओरिजिनल है, तो आपको कैनोनिकल टैग की हेल्प से डिफाइन करना होगा। उसके बाद बेसिकली हमें अपनी वेबसाइट में एसएसएल सर्टिफिकेट लगाना होता है, यानी कि आज के टाइम में एसएसएल सर्टिफिकेट वेबसाइट में है तो काफ़ी फ़ायदा उसको मिलता है। नहीं, अब तो हर एक वेबसाइट में एसएसएल सर्टिफिकेट यानी कि सिक्योर आपकी वेबसाइट होती है, या आपकी वेबसाइट में होना चाहिए, हम ये चेक भी करते हैं। उसके बाद होता है हमारा लोड टाइम, यानी वेबसाइट का पेज का जो भी लोड टाइम है वो उसका मिनिमम होना चाहिए, यानी 2 सेकंड के अंदर या मैक्सिमम 3 सेकंड के अंदर आपकी वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। और आपके ऐसा ना हो कि 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रहा तो आपकी वेबसाइट पर आपको काम करना होगा। सेवंथ जो हम करते हैं चेक करते हैं वो करते हैं ऑप्टिमाइजेशन का, यानी ऑप्टिमाइज करते हैं हम एचटीएमएल फाइल को, सीएसएस को और जावास्क्रिप्ट को। यानी ये जो फाइल्स होती हैं इनको मिनीफाइड करते हैं। इनमें इन फाइलों में जो भी एक्स्ट्रा स्पेस होता है, जो भी एक्स्ट्रा वर्डिंग हम लिखते हैं, ऐसा कमेंट है, वो सारी हमें रिमूव करनी होती है ताकि जितनी मिनीफाइड हमारी ये फाइल रहेंगी उतनी फास्ट हमारी वेबसाइट ब्राउज़र में लोड होंगी, हमारा वेब पेज लोड होगा। उसके बाद हम ऐड करते हैं ओपन ग्राफ टैग। ओपन ग्राफ टैग बेसिकली एक सोशल शेयरिंग इमेज ही होती है। जब भी आपकी वेबसाइट का कोई भी लिंक सोशल मीडिया में शेयर करता है किसी प्लेटफॉर्म पे, तो आपकी वेबसाइट के लिंक के साथ में इमेज यानी कि यूआरएल में लोगो भी साथ में शेयर, लोगो भी आता है, आपने देखा होगा, तो वो इमेज को लगाना बेसिकली मैंडेटरी होता है। तो ओपन ग्राफ टैग भी लगाया, जिसको सोशल शेयरिंग इमेज बोला जाता है। उसके बाद होता है हमारा रिडायरेक्शन। हमें रिडायरेक्शन के कोड चेक करने होते हैं 301, 302 या 404। आपको पता है 404 होता है नोट फाउंड, 302 होता है परमानेंट रिमूवल या परमानेंट, अगर हम टेम्प्रेरी उसको बेसिकली हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 301 होता है परमानेंटली, किसी पेज को हमने ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रैफिक को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई पेज हम डिलीट कर दे, आप चाहते हैं कि उसका ट्रैफिक हमारा डिफरेंट पेज पे जाए, डिफरेंट डोमेन पे जाए, तो हम ये चेक करते हैं। नेक्स्ट हम चेक करते हैं बेसिकली हमारी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए एंड रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, यानी मोबाइल में वो प्रॉपर तरीके से ओपन भी होनी चाहिए और उसके जो एलिमेंट है वो मोबाइल के अकॉर्डिंग वर्क करनी चाहिए। यानी उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एलिमेंट हमारा मोबाइल में जाते वर्क नहीं कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है। उसके बाद बेसिकली यहाँ पे हमारा साइट मैप हो गया, साइट एक्सएमएल हो गया, एचटीएमएल, रोबोटेक्स्ट, कैनोनिकल, एसएसएल, लोड टाइम, ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा जिसको कि स्कीमा डेटा ही बोला जाता है, ये हम अपनी वेबसाइट या उस वेब पेज के लिए लगाते हैं जिसमें मैंडेटरी होता है, यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो हम क्रोलर को देते हैं अपनी वेबसाइट वेब पेजेस के बारे में, जिससे हमारा वेब पेज जल्दी क्रोल और इजीली सर्च में आ सके, तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर डेटा ऐड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेसिकली हम ऐड करते हैं इसके अंदर वेब मास्टर सबमिशन, यानी हमारी जो वेबसाइट है, हम जो गूगल का जो वेब मास्टर है, गूगल सर्च कंसोल, याहू का वेब मास्टर है, बिंग का वेब मास्टर है, या जिस भी सर्च इंजन को हम टारगेट कर रहे हैं, तो उनमें अपनी वेबसाइट को हम सबमिट करते हैं, उस वेबसाइट में हम सबमिशन करते हैं। अगर वेबसाइट सबमिट नहीं करोगे तो क्रोलर को पता ही नहीं चला कि आपने वेबसाइट बनाई है और आपकी किसी नाम से वेबसाइट चल रही है। 13 पॉइंट हम इसमें रख सकते हैं बेसिकली, इसमें हम W3C वैलिडेशन रख सकते हैं। W3C वैलिडेशन यानी कि W3 वैलिडेशन में क्या करता है, W3 वैलिडेशन एक साइट हाँ W3 वैलिडेशन बेसिकली एक तरह का चेक पॉइंट होता है
इसमें आपकी वेबसाइट का जो पेज होता है उस पेज को एज अ स्ट्रक्चर जो कोडिंग होती है उसमें चेक किया जाता है कि इस पेज को बनाते वक्त जो भी कोडिंग का एक पेज का स्ट्रक्चर का फॉर्मेट होता है उसको ध्यान में रखा गया है नहीं रखा गया है। तो बेसिकली 13 पॉइंट होते हैं, 13-14 पॉइंट होते हैं जो 12-13 पॉइंट में लिखवाएं आपको। ये हम बेसिकली टेक्निकल एसईओ के एक तरह से आप चेकलिस्ट बोल सकते हैं। जब भी हम किसी वेबसाइट का काम करते हैं तो हम ये ध्यान में रखते हैं, चाहे आपका साइट वेब XML हो, साइट वेब HTML, रोबोट TXT, कैनोनिकल टैग हो, SSL सर्टिफिकेट, लोड टाइम, उसका ऑप्टिमाइजेशन करना, उसकी पेज HTML को, CSS को, जावास्क्रिप्ट को, ओपन ग्राफ टैग लगाना जिसको सोशल शेयर इमेज बोलते हैं, रीडायरेक्शन का ध्यान रखना, मोबाइल फ्रेंडली और रेस्पॉन्सिव होना, ई स्ट्रक्चर डेटा ऐड करना, वेब मास्टर में सबमिशन करना और W3C वैलिडेशन करना। तो बेसिकली ये जो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए ये होता है टेक्निकल एसईओ की चेकलिस्ट। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी तो कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट डे में नए लेक्चर में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।